नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। जबलपुर में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। जबलपुर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है और ये लॉकडाउन 10 से 15 दिन का हो सकता है। कलेक्टर भरत यादव ने इस बाबत बयान दिया। लंबे लॉकडाउन पर विचार हो रहा है, ये कहना है कलेक्टर का। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। जल्दी ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर से लॉकडाउन लग सकता है 10 से 15 दिन का। 2 हफ्ते का कम से कम लॉकडाउन हो सकता है। कलेक्टर ने इस बात के संकेत दिए हैं। लंबे लॉकडाउन पर विचार हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी सोच रहे हैं, लोगों की भी ये मांग आ रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो उस पर भी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं और लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो साफ तौर पर अधिकारी का कहना है लोगों को सोचना चाहिए क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हमारे साथ। विजेंद्र, ये एक बड़ा बयान भी कह सकते हैं और संकेत भी कह सकते हैं, क्या हो सकता है? जी हाँ पुनीत, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 20 मार्च को जबलपुर में ही कोरोना के 4 एक्टिव केस मिले थे और उसके बाद यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि बाद में जिक्र जबलपुर मॉडल का जरूर हो रहा था, क्योंकि एहतियातन बड़े कदम जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए थे और यहाँ पे कोरोना संक्रमण की जो दर थी कुछ थमी हुई थी। लेकिन बीते 1 हफ्ते 10 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जबलपुर में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बीते अगर हम 2 दिनों की बात करते हैं तो तकरीबन 80 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटों में ही 58 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे संक्रमण की दर बढ़ने के पीछे प्रशासन का ऐसा मानना है कि लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, मास्क ना पहनना या कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करना एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि चूंकि लगातार कोरोना संक्रमण लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, लिहाजा इस रोकथाम के लिए एक टोटल लॉकडाउन जबलपुर में इम्पोज किया जा सकता है। और ये लॉकडाउन शनिवार और रविवार को मिलाकर इसके अलावा 10 से 15 दिनों का हो सकता है और जल्द ही इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक को बुलाया जा सकता है, जिसमें इस टोटल लॉकडाउन का फैसला जिला प्रशासन ले सकता है। साथ ही साथ कलेक्टर ने मजबूरियां भी गिनाई हैं कि अगर इस लॉकडाउन को इम्पोज किया जाता है तो जाहिर तौर पर रोज कमाने खाने वाले वर्ग पर एक प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और बहुत मुमकिन है कि संक्रमण को रोकने के लिए अब जबलपुर में 10 से 15 दिन का एक टोटल लॉकडाउन इम्पोज किया जा सकता है, जिसका फैसला आने वाले दिनों में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया जा सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। 10 से 15 दिन का लॉकडाउन जबलपुर में लग सकता है, कलेक्टर का संकेत है। लोगों से भी कहा है कि लोग खुद सोचें कि ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। चलिए, कोरोना से जुड़ा अपडेट भी प्रदेश का आपको बताते चलें कि आज की क्या हालात रहे। मध्य प्रदेश में 638 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में इसके साथ आंकड़ा 19,643 हो गया है। प्रदेश में 9 की मृत्यु हुई है और कुल 682 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 333 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और अब तक 13,908 मरीज ठीक हुए हैं। तो आंकड़ा आज का भी काफी बड़ा है। 638 कोरोना मरीज मिले मध्य प्रदेश में 24 घंटों में और आंकड़ा कुल मिलाकर 19,643 संक्रमितों का प्रदेश में हुआ है। आज 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 682 लोग अब तक कुल कोरोना से जान गंवा चुके हैं। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, कोरोना को लेकर आज फिर एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है और आज प्रदेश में 638 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे अधिक बात करें इंदौर, जिस तरह से हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है, इंदौर में 93 मरीज मिले हैं। भोपाल दूसरे नंबर पर है और भोपाल में आज 89 जो है मरीज सामने आए हैं। वहीं
मुरैना में भी लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। पूरे चंबल और ग्वालियर इलाके की बात करें तो मुरैना में 68 मिले हैं, जबकि ग्वालियर में नए 38 मरीज आज मिले हैं। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश में 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, जिसमें अकेले इंदौर में 5 लोगों की मौत हुई है, भोपाल में 2 लोगों की मौत और ग्वालियर और सीहोर में एक मरीज की मौत हुई है। तो जिस तरह देख पा रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना किल अभियान लगातार जारी है। 1 जुलाई से ये अभियान शुरू हुआ है, लेकिन जो संक्रमण की बात करें, संक्रमण फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार का एक तर्क जरूर है कि कोरोना किल अभियान के तहत चिन्हित कर सैंपलिंग अधिक की जा रही है, इस कारण ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और नए जो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं उसको लेकर अभी पूरे प्रदेश में एक जो है माहौल बना हुआ है। और कह सकते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण है अभी थमा नहीं है और लगातार जो संक्रमण फैलता ही जा रहा है। पुनीत, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो 5053 एक्टिव कोरोना मरीज मध्य प्रदेश में और इसके साथ ये बढ़ती हुई संख्या चिंता व्यक्त करने वाली है। 638 24 घंटे में नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में आज 121 मरीज मिले हैं। ग्वालियर में कोरोना के 121 मरीजों के मिलने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 1365 पर पहुंच चुका है। ग्वालियर जिले में 21 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। तो टोटल लॉकडाउन के हालात हैं और आज 121 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 1365 हो चुका है। टोटल लॉकडाउन की स्थिति ग्वालियर जिले में है। 21 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगाकर रखा गया है। इसके बावजूद जो आंकड़ा है संक्रमितों का आज 121 रहा है। तो पूरे प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात है। ग्वालियर में पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। मुरैना से, भिंड से भी मामले सामने आए, जिसके बाद ग्वालियर में पूरे जिले भर में 21 तारीख तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया। आज 121 मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं है, कम नहीं हुई है। नासिर हमारे साथ में जुड़ गए ग्वालियर से। नासिर, अपडेट दीजिएगा कोरोना को लेकर। देखिए, ग्वालियर में 121 मरीज नए आज मिले हैं और उसके हिसाब से जो ग्वालियर जिले का आंकड़ा जो है 1365 पहुंच गया कोरोना पॉजिटिव का, जिसमें 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिसके चलते लगातार कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसके चलते ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन किया गया है। आज का पहला दिन था और ये लॉकडाउन 21 जुलाई तक रहेगा। ये कर्फ्यू की शक्ल में रहेगा, लेकिन जिस तरह की जो एहतियात स्वास्थ्य विभाग को बरतनी चाहिए थी वो शायद नहीं बरती है, जिस कारण अब लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। उसका जो उदाहरण यही है कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं और जो जिस तरह की निगरानी यानी कि चेक पॉइंटों पर करना चाहिए थी पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन को, वो शायद नाकाफी नजर आ रही है, जिसके चलते लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आज 121 मरीज मिले हैं। टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। बावजूद इसके लगातार मरीजों का सामने आना प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यूं तो कर्फ्यू लग गया है, लेकिन इसके बावजूद नेता अपने स्वार्थ के लिए सभी नियम कायदों को ताक पर रखने से चूकते नहीं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल अपने क्षेत्र में सड़क, सीवर और पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कमिश्नर के साथ आनन फानन में बैठक कर अधिकारियों समेत तकरीबन 30 लोगों को बुलाया। वहां 30 लोगों की मौजूदगी रही, जबकि निगम में भी कोरोना संक्रमित कर्मचारी सामने आए। खास बात यह कि जब पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल, निगम कमिश्नर और अफसर कामों को लेकर संतुष्ट नहीं पाए गए तो बैठक छोड़कर चले गए। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को उपचुनाव फेस करना है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है और इसको लेकर वोटर्स का दबाव वो मानते हैं। सवाल ये उठता है कि मुन्ना लाल गोयल ने किस हैसियत से निगम के अधिकारियों की बैठक ले ली।
हालांकि उनका कहना है कि वो अधिकारियों से केवल सौजन्य मुलाकात के लिए गए थे। तमाम सारी रोड हैं, चाहे दीनदयाल नगर हो, चाहे आयतपुरम हो, चाहे कुंज बिहार हो, चाहे मेरे तमाम सारे गांव हैं, उन गांवों के अंदर निश्चित तौर पर रोडें सीधी खराब, उसके लिए मैं आया था। मैंने बोल दिया है कि मुझे काम चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया है कि मीटिंगों में आके 2 घंटे खराब करने के बाद यदि कोई काम नहीं हो तो कुछ सेंस नहीं है, बता दिया मैं। असल में बैठक नहीं थी ये, बेसिकली अपने एरिया की कुछ उनकी प्रॉब्लम्स थी, 2-3 दिन से हो रही थी बैठ के एक बार डिस्कस कर लें। तो मैंने 3-4 इंजीनियर्स बुला लिए थे। हर एक की प्रायोरिटी और अब फील्ड का ज्ञान जितना संबंधित इंजीनियर दे रहे हैं कि जहाँ अगर पानी की लाइन मिलान करनी तो पहले करेंगे, उसके बाद ही रोड बनाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नाबार्ड के अफसरों के साथ एक बैठक की। इस दौरान नाबार्ड ने अलग अलग परियोजनाओं के लिए करीब 5,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। नर्मदा झाबुआ पिटलावद सरदारपुर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के लिए 1,424 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के लिए राशि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के तहत स्वीकृत हुई। इस तरह नाबार्ड अधोसंरचना विकास निधि के तहत नर्मदा क्षिप्रा नदी लिंक परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना और बदनावर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बैठक में बताया गया कि नाबार्ड की ओर से प्रदेश की वित्तीय संस्थाओं को 2019-20 में 23,000 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय मदद दी गई। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिली है, तो वहीं 17,000 किलोमीटर से ज्यादा की ग्रामीण सड़कें और लगभग 46,000 मीटर लंबाई के पुलों का निर्माण हुआ। वर्तमान में नाबार्ड की ओर से प्रदेश के सभी 52 जिलों में ई शक्ति परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 1,10,000 स्व सहायता समूह का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा अगर नजरें टिकी हैं तो वो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर। लगता नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक यहां पर है। पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का नए नवेले मंत्रियों को नसीहत देने वाला ट्वीट हो, फिर सोनिया गांधी के जरिए बीजेपी के नेताओं पर तंज, जो ये साबित करता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ज्योतिरादित्य समर्थकों का भाजपा में बढ़ता वर्चस्व बीजेपी के पुराने नेताओं को बुरा लग रहा है, चुभ रहा है। इधर सियासी गलियारे में चंबल के नेताओं के ट्वीट, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात को लेकर खलबली मची है। वहीं मुरैना के पूर्व विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता परशुराम मुदगल भी कांग्रेस से टिकट लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। भाजपा में पवैया अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्हें अपना राजनीतिक करियर मुश्किल में लग रहा हो। इसके पहले दीपक जोशी, सांची से गौरीशंकर शेजवार, इधर महाकौशल से अजय विश्नोई लगातार पार्टी के खिलाफ, अपनों के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। ये जो 24 आदमी है सोनिया जी से नहीं संभले, चले गए। तुमने लिए क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से संधि क्यों करी? ये आना जाना नहीं है, संधि है, सौदाबाजी है। और सौदाबाजी में भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही संलग्न है। उपचुनाव में ये भाजपा की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव जीतें, और चुनाव उनके लिए नहीं जीते, चुनाव हम जनता के हित के लिए जीते। शिवराज सिंह जी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किया, वो जारी रहने के लिए हम वोट मांगने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि कुल मिलाकर के ये सब बातें अभी जो शुरुआत में दिख रही हैं, इसका कोई असर अल्टीमेटली चुनाव पर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने संजय सिंह को विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए प्रादेशिक समन्वयक और प्रभारी भी बनाया। वो संबंधित क्षेत्रों में दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाने में सहयोग देंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले संजय सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने बहनोई शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने उन्हें बालाघाट जिले की वारासिवनी सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस में शामिल होते वक्त उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश को शिवराज नहीं बल्कि कमलनाथ की आवश्यकता है। चुनावी नतीजों में संजय तीसरे नंबर पर रहे। संजय सिंह मसानी मूल रूप से महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में शूट हुई कई फिल्मों में वो नजर भी आ चुके हैं। महेश्वर में शूट हुई फिल्म पैडमैन में संजय सिंह ने अक्षय कुमार की साली का किरदार निभाया था। अब तक वो लगभग आधा दर्जन फिल्मों में नजर आ चुके हैं। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी हाई प्रोफाइल रैकेट का सरगना प्यारे मियां
ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्यारे मियां पर 30,000 का इनाम था। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर कल भोपाल लाया जाएगा। पुलिस टीम श्रीनगर रवाना हो चुकी है। मामले में पुलिस की ओर से बनाई गई एसआईटी के चीफ भोपाल साउथ एसपी साईं कृष्ण थोटा ने यह जानकारी दी। प्यारे मियां के खिलाफ आबकारी एक्ट में तीसरा केस दर्ज हो चुका है। अब तक मिले सबूतों से खुलासा हुआ कि प्यारे लड़कियों के साथ उन्हें लेकर बैंकॉक, दुबई, थाईलैंड, यूके और स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुका है, वहां जाता था। एसआईटी इसकी जांच कर रही। प्यारे मियां के गिरफ्तार सहयोगी ओवैस से पुलिस को शहर के कई रसूखदारों के नाम मिले हैं। दावा है कि पुलिस जल्दी ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। वहीं इंदौर पुलिस शहर में उसकी प्रॉपर्टी कहां है इसको खंगाल रही है। प्यारे मियां की करतूतों के शुरुआती खुलासे के बाद सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने प्यारे मियां पर शिकंजा कसा। इसके तार नाबालिग लड़कियों की तस्करी से जुड़े हो सकते हैं। प्यारे मियां ने कश्मीर में किसकी मदद ली, इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म मामले में कहा, प्यारे मियां ने बहुत ही घिनौना काम किया। निंदनीय कृत्य करने में शामिल उसके साथियों और दूसरे आरोपियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्यारे मियां को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पीसी शर्मा ने जांच के लिए एसआईटी के गठन पर सवाल उठा दिए। तो वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि प्यारे मियां के रसूख के चलते पुलिस उस पर पिछले 25 साल से कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। उसको किसी भी तरह की यहाँ पे लोकल स्थानीय पुलिस की मदद की जरूरत है। पुलिस तत्परता से उस पूरे कार्य में सहयोग देगी। इस तरह से निंदनीय कृत्य करने वाले के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के समाज के अंदर जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी हम प्रदेश में चिन्हित करके उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी ये एसआईटी का काम नहीं चलेगा, इस मजिस्ट्रेट जांच होगी। शिवराज सिंह जी के साथ भी इनके फोटो वायरल हुए हैं। मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ इनके फोटो और इनकी करीबियाँ दिखी है। मैं मानता हूं कि इन सब की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।